नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ज्योति या फिर आप मुझे कह सकते हैं डॉक्टर जॉय। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जॉय वो नाम है जो मेरे घर के लोग और मेरे बहुत प्यारे दोस्त मुझे कहते हैं। तो आई होप ये जॉय आपके जीवन में भी कुछ जॉय ला सके। आज इसी के साथ अगला वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में बात की कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो आप क्या कर सकते हैं, क्या वो फर्टाइल डेज़ हैं जिन पे आप ट्राई कर सकते हैं। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे देख सकते हैं। फिर हमने प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात की कि क्या डाइट या क्या चीज़ें खाने पीने में आपको लेनी चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो। आज खाने पीने से या डाइट से रिलेटेड ही एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप गर्भवती हैं, डॉक्टर के पास जाती हैं, रेगुलर चेकअप होते हैं, तो आपको बताया जाता है कि अंदर खून की कमी है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो कम है। तो आज इसी विषय में बात करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं या फूड आइटम्स हैं या खाने की वस्तुएं हैं जिन्हें खाकर आप अपना हीमोग्लोबिन बढ़ा सकती हैं, यानी कि आयरन के जो लेवल्स हैं शरीर में, खून की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगी अपनी एक पेशेंट को जिनका नाम है हिमांशी, और आज 2 बच्चों की माँ हैं, 2 प्यारे प्यारे बच्चों की। जैसा मैं अपने हर वीडियो के एंड में बोलती हूँ कि अगर आप किसी भी स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं उस तरह का वीडियो क्रिएट कर सकूं। तो इस तरफ ध्यान आकर्षित किया हिमांशी ने, और उन्होंने मुझे बोला कि मैम प्लीज़ एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसके बारे में जिसमें हम आयरन लेवल्स या जो खून की कमी होती है उसके बारे में बात कर सकें, क्योंकि अब वो माँ बन चुकी हैं 2 बच्चों की और सारा दिन उनके पीछे आगे पीछे भागती हैं, खुद अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो इन दिनों वो कमज़ोरी महसूस कर रही हैं और उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया है कि खून की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। तो आज इसी विषय में बात करते हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी फीमेल्स हैं जो इसी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं या आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं या आप डिलीवर कर चुके हैं, सभी लोगों को इस वीडियो से मदद मिलेगा। तो इसे प्लीज़ एंड तक देखिए। और जैसा कि मैं हमेशा समझाती हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का मेन रीज़न ये होता है कि आगे कोई भी वीडियोस आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि उससे मुझे पता लगता है कि आप किस बारे में वीडियो चाहते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनसे आप अपना हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर सबके बारे में आज बात करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आज बात करते हैं 5 चीज़ों के बारे में, फिर धीरे धीरे करके पार्ट्स में और सीरीज़ में इसे लेंगे और आगे की चीज़ों के बारे में भी बात करूंगी। तो 5 चीज़ों के बारे में आज बात करते हैं जिनसे आप अपना हीमोग्लोबिन यानी कि आयरन बढ़ा सकती हैं। पहली चीज़, स्पिनच या फिर जिसे हम कहते हैं पालक। पालक के अंदर आयरन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है और पालक इजीली अवेलेबल होता है। इसके अंदर आयरन होने के साथ साथ और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड। आप सब जब गर्भवती होती हैं, आई एम श्योर आपके डॉक्टर्स ने सबको फॉलिक एसिड दिया होगा खाने के लिए। इनफैक्ट अगर आप प्रेगनेंसी प्लान भी कर रही हैं, इस वक्त अभी प्रेग्नेंट नहीं भी हैं, तो भी फॉलिक एसिड दिया जाता है ताकि आपकी प्रेगनेंसी में आपके बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है या ब्रेन है उसका विकास अच्छे से हो। तो जो पालक है उसके अंदर आयरन तो अच्छी मात्रा में है ही, इसके अलावा उसके अंदर फोलेट या फॉलिक एसिड भी होता है, प्लस उसके अंदर फाइबर भी होता है काफ़ी सारा। फाइबर का क्या अर्थ है? फाइबर वो चीज़ है जिसे खाने से आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। बहुत सारी गर्भवती महिलाएं कंप्लेन करती हैं कि उनको पाचन शक्ति में दिक्कत होती है और कॉन्स्टिपेशन या कब्ज उनकी काफ़ी कॉमन शिकायत होती है। तो पालक बहुत सारे काम एक साथ करती है, आपकी कब्ज़ की शिकायत को भी दूर करती है। और ये काम सिर्फ पालक नहीं, और भी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जो हरी सब्जियां हैं, वो करती हैं। तो हर तरह की हरी सब्जी में अच्छी मात्रा में आयरन होता है। अपनी डाइट में प्लीज़ हरी सब्जियों का सेवन ज़रूर कीजिए। आप प्रेग्नेंट हैं तो भी, प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो भी, और माँ बन चुकी हैं तो भी। तो ये हुई पहली चीज़। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। अक्सर हमें पूछा जाता है कि ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो आप खा सकते हैं प्रेगनेंसी में। तो एक फ्रूट जिसमें आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है वो होता है सेब, यानी कि एप्पल। आपने सुना होगा, घर में आपके बड़े बूढ़े भी प्रेगनेंसी के दौरान आपको कहते हैं कि एप्पल खाइए, सेब खाइए। सही कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर आयरन की मात्रा अच्छी होती है और उस फ्रूट के अंदर कुछ मिनरल्स और विटामिन भी होते हैं जो अगेन आपकी पाचन शक्ति को अच्छा करते हैं, बीमारियों से लड़ने में सहायता देते हैं। और फाइबर यानी कि छिलका भी होता है उसमें, जो आपकी कब्ज की शिकायत को ठीक रखता है। ये ध्यान रखें कि जब आप एप्पल खाते हैं तो उसका छिलका उतार के मत खाइए, छिलके के साथ खाइए, क्योंकि उस छिलके में बहुत गुण हैं जो आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं।
तीसरा, अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, वो होता है अनार, या जिसे हम कहते हैं पोमीग्रेनेट। वो भी आयरन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। उसके अंदर काफ़ी मात्रा में आयरन होता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रेगनेंसी में क्योंकि उसके अंदर दाने होते हैं तो पाचन में दिक्कत करता है या उसे हमें नहीं खाना चाहिए, गर्म होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आयरन की क्वांटिटी अनार में काफ़ी अच्छी होती है और आप उसे प्लीज़ खाएं ताकि आपके आयरन के लेवल्स बेटर हो सकें। अब बात करते हैं चौथी चीज़ की। चौथी चीज़ हमारे लिए होती है जो ड्राई फ्रूट्स हैं, हर तरह के ड्राई फ्रूट्स, जैसे बादाम हो गया या पिस्ता हो गया या रेजन्स यानी कि किशमिश हो गई, उनमें भी अच्छी मात्रा में आयरन और फाइबर दोनों होता है। अब बहुत सारी महिलाएं, अगेन उनको घर में कहा जाता है कि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो गर्म होते हैं और उनका सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये बात सच नहीं है। प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट्स खाना अच्छी बात है, उसमें अच्छी मात्रा में फाइबर और मिनरल्स और आयरन होता है। पर हाँ, इतना ध्यान रखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप एप्पल खा रहे हैं या सेब खा रहे हैं तो उसे छील के मत खाइए, छिलके के साथ खाइए। इसी तरीके से जो आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, जैसे आप बादाम खाते हैं, बहुत लोग बादाम का छिलका उतार कर उसे खाते हैं। अगर आपको छिलका पसंद नहीं है, आप उतार कर खा सकते हैं, लेकिन छिलके के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, तो छिलके के साथ खाएंगे तो बेहतर है। कुछ लोगों के मन में अगेन ये वहम होता है कि ये गर्म होता है तो इसे भिगो के खाएं तो ही ये फ़ायदा पहुंचाता है। ऐसा भी नहीं है। अगर आप इसे भिगो के खाना चाहते हैं, आपको पसंद है, बिल्कुल भिगो के खाइए। पर अगर आप भिगो नहीं पा रही हैं, वर्किंग हैं और बहुत भाग दौड़ लगी रहती है सारा टाइम, रात को भूल जाती हैं भिगोना, तो भी आप इन्हें खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स की मात्रा को आपको नियमित रखना होता है, मॉडरेट रखना होता है, कम लेना होता है। ये नहीं कहूँगी कि बहुत सारा ड्राई फ्रूट खाइए, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। पर अगर आप 4, 5, 6 बादाम दिन के खा रहे हैं तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि फ़ायदा ही करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स हमारी प्रेगनेंसी के लिए ख़राब नहीं होते, उनमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत फ़ायदा करते हैं। पांचवी चीज़ होती है बीट रूट, यानी कि चुकंदर जिसे हम कहते हैं। बहुत बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। अच्छी मात्रा में आयरन होता है, फाइबर्स होते हैं और भी बहुत सारे लाभदायक विटामिन और मिनरल्स होते हैं। बीट रूट को अलग अलग तरीक़ों से खाया जा सकता है। कुछ लोग बीट रूट खाना या चुकंदर खाना पसंद नहीं करते हैं, बट बिलीव मी, आप नए नए तरीके ढूंढिए उसे खाने के और आपको बहुत पसंद आएगा। आप उसका जूस बनाकर खा सकते हैं, आप उसको ग्रेट करके उसको पराठों में डाल सकते हैं, उसके पकौड़े बनाकर खा सकते हैं और आपको बहुत स्वाद आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि बीट रूट ऐसे भी खाया जा सकता है, मुझे पता ही नहीं था। सूप बनाकर पी सकते हैं। जो चुकंदर का सूप होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए भी, और बहुत स्वादिष्ट भी होता है। तो जो ये मैंने चीज़ें सारी आपको बताई, ये आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करेंगी। और भी ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनसे हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है, पर उनके बारे में कभी और बात करेंगे दूसरे वीडियो में। अभी इन चीज़ों पर गौर कीजिए। अगर आपने ये 5 चीज़ें भी लेनी शुरू कर दी तो आई एम श्योर 1 से 2 महीने में आप काफ़ी बदलाव देखेंगे अपने हीमोग्लोबिन के लेवल्स में। क्योंकि अगर आपका हीमोग्लोबिन लो है, खून की कमी है, खाने से पूर्ति हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप ये सब चीज़ें नहीं खा रही हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि दवाइयाँ भी असर नहीं करती हैं जो आयरन के लिए हम आपको देते हैं, और फिर हम आपको इंजेक्शंस एडवाइस करते हैं या फिर ब्लड चढ़ाने की सलाह देते हैं। ये सब लास्ट स्टेप्स होने चाहिए। ऑल्दो जो इंजेक्शंस आज के दिन अवेलेबल हैं खून बढ़ाने के लिए, वो बहुत सेफ़ होते हैं, उनसे डरने वाली कोई बात नहीं। पर बेस्ट तरीका, अगर आपकी अर्ली प्रेगनेंसी है, बहुत लेट हो चुका है, तो शायद आपके पास अगर 1-2 महीने का समय नहीं है तो डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि इंजेक्शन से वो पूर्ति की जाए या ब्लड चढ़ाकर वो पूर्ति की जाए। पर अगर आप शुरू से ही ध्यान रखेंगे अपनी प्रेगनेंसी का, तो इन फूड आइटम से आप अपना प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन को मेंटेन कर सकती हैं, ठीक रख सकती हैं। और जो प्रेगनेंसी में थकान की शिकायत होती है बहुत लोगों को, या सूजन की शिकायत होती है जब शरीर फूलता है, उसका भी एक कारण हीमोग्लोबिन की कमी हो सकता है। थकान का एक कारण हीमोग्लोबिन की कमी हो सकता है। और आपको जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, बच्चे तक भी पहुंचाना होता है। अगर खून की कमी होती है शरीर में तो बच्चा भी धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और ऐसे में कभी कभी हमें जल्दी डिलीवरी का निर्णय लेना पड़ता है बच्चे के लिए। तो आप इन सब चीज़ों से बच सकें और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें, खुद भी स्वस्थ रह सकें, उसके लिए इन चीज़ों को समझिए। और हो सके तो इन फूड आइटम्स को, इन खाने की चीज़ों को अपनी डाइट में रेगुलरली शामिल कीजिए। मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जैसा मैंने कहा, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप किन चीज़ों के बारे में और जानकारी चाहते हैं, ताकि मैं उनके बारे में वीडियो बना सकूं।
और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियो के साथ आ सकूं। इसी के साथ अलविदा कहती हूँ। आई होप आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, आपकी प्रेगनेंसी भी स्वस्थ रहे, आप खुद भी स्वस्थ रहें और एक अच्छे से स्वस्थ बच्चे को जन्म दें। इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।